प्रणाम मित्रों। जैसा कि आप जानते हो कि अभी इलेक्शन का मौसम चालू है। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए हम सब बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हैं। साथ ही साथ हम अपने मनपसंद नेता को वोट देने के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप किस नेता को वोट देना चाहते हो और किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो चलिए, जिस टॉपिक के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है वो टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देख लिया है कि आज का हमारा टॉपिक का नाम है EVM, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है ये EVM? जब आप जाते होगे वोटिंग देने के लिए तो ये आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। कभी ना कभी क्या, आपने देखा ही होगा। EVM हमारे भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में, लेकिन 2004 से यह पूरी तरह से यूज़ होने लगा। EVM मशीन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इससे पहले हम कैसे वोट देते थे। तो नॉर्मली EVM मशीन से पहले हम एक नॉर्मल सा एक बॉक्स रहता था जिससे हम बैलेट बॉक्स कहते थे, और उसमें हम अपने मनपसंद पार्टी का एक पर्ची पे नाम लिख के उसमें गिरा देते थे। किंतु ये बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग था, साथ ही साथ इसमें बहुत बार फ्रॉड भी हो जाता था। तो चलिए जानते हैं अब अपने EVM मशीन के बारे में। तो जनरली इसके 3 प्रमुख भाग्य है। पहला भाग्य है UC यूनिट कंट्रोल, दूसरा भाग्य है बैलेट बॉक्स और तीसरा भाग्य है VVPAT। इससे आगे जानने से पहले हम जान लेते हैं एक छोटी सी प्रक्रिया के बारे में। जैसे ही हम अपने रूम के अंदर एंटर करते हैं जहां वोटिंग होता है, वो रूम को बोलते हैं पोलिंग बूथ। जैसे ही हम पोलिंग बूथ के अंदर एंटर होते हैं वहां 3 से 4 अधिकारी बैठे होते हैं। सबके विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। पहला अधिकारी वो हमारा वोटर ID देखता है। दूसरा अधिकारी हमारे उंगली पे एक मार्क करता है, साथ ही साथ हमें एक पर्ची देता है। जैसे हम तीसरे अधिकारी के पास जाते हैं वो हमारे से पर्ची ले लेता है, साथ ही साथ हमारे उंगली का मार्क देखता है। उसके पास रहता है UC मतलब कि यूनिट कंट्रोल, जिस पे एक बटन रहता है। वो बटन प्रेस करने के बाद जो हमारा बैलेट बॉक्स रहता है वो चालू हो जाता है, मतलब कि अब हम वोट देने के लिए रेडी हैं। हम जाते हैं वोटिंग के कंपार्टमेंट में जहाँ की बैलेट बॉक्स रखा रहता है, साथ ही साथ VVPAT रखा रहता है। ये तीनों मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ही हम अपने मनपसंद पार्टी के सामने वाला बटन दबाते हैं, उधर एक लाइट जलता है हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि किसको हमने वोट दिया है, क्या वास्तविक में उसको वोट मिला है कि नहीं। यूज़ होता है VVPAT, मतलब कि वोटर वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रायल। ये एक मशीन है। जैसे ही हम वोट देते हैं अपने मनपसंद पार्टी को, साथ में उसके बाजू में जो VVPAT रखा रहता है उसमें एक पर्ची बन के आता है, और वो पर्ची में उसी पार्टी का नाम रहता है जिसको हमने वोट दिया है। वो कम से कम 7 सेकंड तक शो होता है स्क्रीन पर, और थोड़ी देर के बाद वो कट के गिर जाता है, और इसी के साथ हम जो जिसको वोट दिए हैं वो वोट उसमें काउंट हो जाता है। इसी तरह हमारा वोटिंग का प्रक्रिया यहाँ संपन्न होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या EVM मशीन हैक हो सकता है। तो मैं बता दूं कि EVM मशीन हैक होना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और इसका चांस बहुत कम होता है, मतलब कि निग्लिजिबल। ये इसलिए क्योंकि जो EVM मशीन रहता है वो पूरी तरह से बैटरी पे काम करता है, और इसमें कोई वाईफाई या तो ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं रहता। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो कंपनी के द्वारा ये बनाई जाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बनने के बाद इसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, और जिस रूम में इसको रखा जाता है उसे सील कर दिया जाता है, जो कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ही वो सील को खोल सकते हैं। तो हैक करना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और साथ ही साथ शेयर करो।